हाँ क्षितिज, मैं बेटा बात कर रहा था कि आपको मैंने बोला था क्लास में कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है एग्जाम में, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी जब मैं फाइंड आउट करने जा रहा था तो बच्चे कह रहे थे ये आउट ऑफ सिलेबस है। नो डाउट इसको काट दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन उससे आ गया कि नहीं आ गया प्री बोर्ड में? हाँ। ठीक है, हाँ सर, तो आया तो है। आया था। और ज्यादातर आप ये बता दो कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने 1 मंथ, अगर आप लोगों की क्लास को अगर मैंने डेडिकेशन से टीच किया तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन ना कराया हो, बताओ। नहीं कराए तो सारे आंसर। सारे टाइप के करा दिए क्वेश्चन की नहीं? मतलब कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फैक्टराइजेशन वाले हो, क्वाड्रेटिक के हो, पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने नहीं कराया। और एक केस स्टडी में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब क्यूबिक होगी वो 3 पॉइंट पे कट करेगी, क्वाड्रेटिक होगी 2 पॉइंट पे कट करेगी, ये भी आपको क्लास में कराया था। हाँ सर, ये कराया। ये भी कराया था ना कि एक्स हाँ एक्सिस सर। को कितने पॉइंट पे कट करेगी, है ना? तो हाँ सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जो हैं कई बार देखते नहीं है भाई इसको कि हाँ भाई सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, और मतलब सारा अगर करा रहे हैं तो सही करा रहे हैं, तो वो अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें। फिर भी मैंने लीनियर मार्किंग की है, आपको भी, कृष्णा को भी। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने नहीं निकाला तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? हाफ मिलने ढाई चाहिए, सर मिलने चाहिए थे। आधे मिलने चाहिए ना, पूरे तो थोड़े ना मिलेंगे यार। हाँ। तो फिर भी हाँ मैंने सर। 4 मार्क्स दिए 5 में से, आपको भी दिए, कृष्णा को भी दिए, क्योंकि कृष्णा ने भी ये क्वेश्चन में एरिया नहीं निकाला। हाँ सर, वो अब सर पढ़ा ही नहीं था सर, कैसे निकालते सर, एरिया आप निकालने पढ़ाने में तो क्या है, जा रहे थे। हाफ बेस इंटू हाइट कर दो। हाँ सर, वो कर मतलब कर तो देते, लेकिन मैंने ये देखा ही नहीं था सर क्वेश्चन, मतलब आगे का हाँ पार्ट तो ही नहीं देखा था, वरना मैं पक्का ट्राई करता ये। हाँ तो ये गलतियां आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा इंप्रूव करो अपने अंदर, है ना? ये जो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो ना अच्छे से, ये बहुत बड़ी, आप बहुत जल्दबाजी की है, आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है पेपर में। हाँ सर, वो पूरा पेपर मैंने हड़बड़ी में किया सर, आपके पता नहीं क्या मार्क्स हुआ सर 75 वो। से अबव आने वाले थे, लेकिन आपका आपका स्कोर उससे अच्छा आता लड़की से, लेकिन हाँ सर, वो डेफिनेटली आता सर, लेकिन वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया सारा सर। आपकी थोड़ा राइटिंग भी, वो बच्ची अच्छा लिखती हैं राइटिंग, हैंड राइटिंग उनकी अच्छी है, तो राइटिंग के ऊपर भी फोकस करो और आराम से करो क्वेश्चन पेपर, है कि नहीं? ज्यादा हाँ जल्दबाजी नहीं, सर, देखो राइटिंग। आराम से आप ज्यादा ही कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, आधा घंटा बच भी जाएगा। मैं तो अब देव, हमारे बच्चे जो हैं कितनी स्पीड में पेपर करते हैं आपको पता ही है बात। आधा, जी सर। देव का पेपर, ये देखो देव, देव बताओ भाई इनको कितने कितने टाइम पीरियड में आप पेपर कर देते हो? सर 1 घंटा पहले ही हो जाता है। 1 घंटा सर पहले हो एक जाता घंटा है, हम पहले हो अपनी जाता स्पीड है। ही मेंटेन कर देते हैं बच्चों की। सर 1 घंटा पहले हो जाता है। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस ये गिवन है, ये वर्टिसेस गिवन है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ, देन आएगा मॉडुलस x1, फिर 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से फार्मूला है। देखिए एक बच्चा एंटर कर रहा है कोई, तो ज्वाइन करा देता हूँ मैं। चलो, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, देन क्या आएगा भाई? प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा, x3 y1 माइनस y2। हाँ जी क्षितिज। ठीक, आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आवाज ठीक से नहीं आ रही सर, लैग कर रही है। नहीं बेटे, आपकी तरफ से जी नेटवर्क सर, का, आ रही है, आ रही है। नेटवर्क का थोड़ा सा आपकी तरफ इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क अपना सुधारो। मतलब कोशिश करो कि अगर लाइव क्लास अटेंड करनी है तो नेटवर्क अपना आपका सभी का अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ हमारी साइड से तो नहीं है, मेरी साइड तो नेटवर्क स्पीड अच्छी है, इंटरनेट स्पीड है। मैं अभी टेस्ट भी कर सकता हूँ इसके ऊपर कितनी स्पीड आ रही है। ये एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में, ये आप देखिए, इस ट्रायंगल में सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही से। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देव आपको आवाज आ रही क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। ये एबीसी ट्रायंगल है बेटा, थोड़ा रेंज में आओ जहाँ रेंज आ रही हो अच्छी। एबीसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वर्टिसेस हैं x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस। और अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल का एरिया मैंने अभी फाइंड आउट करके दिया है, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? इस ट्रायंगल का एरिया यही आएगा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर,
और सी से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये देखिए, एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक और परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, आप ये बताइए कि ये शेप जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा शेप है? अगर इस शेप को आप ध्यान से देखो, ये तो है हमारी भाई वाई एक्सिस सर। ये तो वो ये ट्रेपेजियम बिल्कुल सही है, ये ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम का अगर कोई कहे कि भैया एरिया निकाल के दो, क्या निकाल के दो? ट्रेपेजियम हाफ a plus b into h। हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत अच्छे। तो यहाँ ये m है, ये l है और ये n है। क्षितिज, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो स्टूडेंट है ये 9th क्लास का है, ही इज इन 9th क्लास, ठीक है। लेकिन आंसर बहुत अच्छे दे रहा है बिकॉज ये 7th क्लास से मेरे पास पढ़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये एक ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक ट्रेपेजियम नहीं है, यहाँ तीन तीन ट्रेपेजियम। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले देखिए मैं कुछ पोर्शन शेड करूंगा, ये वाला। पहले मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा, ठीक है। ये ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्रेपेजियम के एरिया के साथ में मैं एक और ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करूंगा, जो ट्रेपेजियम है सेकंड, ये वाला। बेटे म्यूट करके रखना, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये ट्रेपेजियम का एरिया भी साथ में ऐड करूंगा। और इन दोनों एरिया में से, इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया में से मुझे एक एरिया माइनस करना है। वो आपको पता है मैं किस एरिया की बात सर BM ACN का माइनस। वेरी गुड। तो एक मैं ऐसे कर देता हूँ, एक येलो वाला और एक स्काई वाला, ठीक है। इन दोनों के एरिया में से ये एरिया आपका माइनस होगा। उसका कलर मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रायंगल का एरिया आप यहां से निकाल सकते हो। कोई डाउट है भी यहां तक? नो सर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं किसका निकाल रहा हूँ, येलो वाले का। पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये है, एक ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है y1 और ये है y2। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि y1 प्लस y2 और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी है यहां से यहां तक है x1, ये x1 है, ये है x2, ग्रीन वाली कितनी है x2 ये, और हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप? ये आ जाएगा x2 माइनस x1, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बात को थोड़ा मैं आगे लेके जाता हूं और मैं बात कर रहा हूं ए सी एन एल, इस ट्रेपेजियम के एरिया। ये आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स यानी कि y1 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस होगी x3 माइनस x1। क्या होगा भाई, x3 माइनस x1, ये आ गया। अब ये दोनों एरिया में से एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, वो ट्रायंगल है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि y2 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी। ये बेटे यहां से तक दूरी कितनी है अभी हमने निकाली थी, और ये दूरी कितनी है अभी? चलो ऐसा करो, ये पूरी दूरी यहां से तक बताओ। ये है x3 और इस x3 में से ये वाली माइनस कर दो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। सही लिखा है, कोई गलत हुआ है? नो सर, सही है। सही है ना? सही है सर। अरे नहीं, गलत हो गया भाई। डिस्टेंस बिटवीन देम पता है क्या होती है? यस सर, सही है। नहीं बेटा, डिस्टेंस ये वाली होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सर हाइट परपेंडिकुलर हाइट। हाँ, तो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये होगी x3 माइनस x2 होगी यार। सर x2 प्लस x1। नहीं, x3 माइनस x2 होगी। अरे भाई ये पूरी x3 है, यहां से यहां तक ये पूरी x3 है,
और इसमें से x2 डिस्टेंस क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, यस सर। अब आप हाफ कॉमन ले लो, यस हाफ कॉमन Yes. लेके अंदर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, करने की नीड है क्या मुझे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और फार्मूला जो आप नो लोग सर। डिटरमिनेंट में पढ़ते हो, हाफ x1 y1 देन 1। सर स्टेयर फार्मूला। हाँ, स्टेयर फार्मूला नहीं बेटा, इसको स्टेयर नहीं बोलते, स्टेयर इसके बाद में आएगा। आपने बहुत जल्दी आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन इसके जस्ट बाद में स्टेयर फार्मूला आएगा। मैटर है सर ये। क्षितिज आप बता सकते हो स्टेयर फार्मूला क्या होता है? नहीं सर, पढ़ाई नहीं सर। पढ़ा नहीं है? देखो कोई नई नई बात, देखो ये बच्चे को, इसको क्या पता था? इसको भी हमने बताया। देव कोई हीरो नहीं हो तुम, बताया हमने ये सब। मतलब पहले से नहीं आता था, हीरो नहीं मतलब पहले से नहीं आता था, आपको कराया हमने ही है इसको भी। यस सर। हाँ देखो समझ गया। अब देखो सिंगेज में स्टेयर फार्मूला। हाँ हाँ दिया होगा। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ स्टेयर फार्मूला। स्टेयर फार्मूला क्या होता है? ये बड़ा आसान कर देता है कुछ एरिया निकालने के लिए, स्टेयर मेथड। ठीक है, ये इजी मेथड है, और स्टेयर ने ये फार्मूला बनाया था बाय इजी मेथड, जिसको हम स्टेयर मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, बस सिंपली आपने हाफ लिखा, जो वर्टिसेस है उनको भी लिख लो। वर्टिसेस है जैसे ट्रायंगल में तो 3 वर्टिसेस होते हैं, एक होता है x1 y1, एक होता है x2 y2, और एक होता है x3 y3। ये 3 वर्टिसेस है। तो इन तीनों को लिख लो इस तरीके से, 2x2 के पेयर्स में, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर लास्ट में आ जाएगा x1 y1। ये आपका स्टेयर फार्मूला है, और इस फार्मूले से आपने कुछ नहीं करना है बेटे। पहले x1 y1 लिख लोगे, फिर x2 y2 लिख लोगे, x3 y3 लिख लोगे, लास्ट में x1 y1 लिखना ही लिखना है आपने। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे होगा ये भी बता देता हूं मैं। ये आ जाएगा x1 y2, x2 y3, x3 y1, और इन सबको जोड़ दो। हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 या x2 y1 लिख लो, प्लस y2 x3 y2 x3, तो लास्ट में आ जाएगा प्लस y3 x1। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ये स्टेयर फार्मूला। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, क्या बोला मैंने? अगर तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? सर एक लाइन, तो एरिया सब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो यहाँ से एरिया हम स्टेयर फार्मूले से 0 लिख सकते हैं। 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने कर लिया स्टेयर फार्मूला। अच्छा, मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ भाई, आप इजीली सॉल्व कर दोगे, है ना? ज्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं अभी ये क्वेश्चन दे दूं कि भाई एरिया फाइंड आउट कर दो ट्रायंगल का, हो जाएगा ना? यस सर। चलो लिखो सर, देखो लिखो लिखो, फाइंड, कॉपी लेके बैठो साथ में, लिखो फाइंड स्टेयर फार्मूला से करो चाहे जैसे मर्जी करो, मुझे आंसर सही चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 3,2, बी गिवन है 11,8 एंड सी दिया हुआ है 8,12। इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया का फार्मूला लगाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बताइए आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
इस फार्मूले को अप्लाई करें, ठीक है जी। और आपको पता ही है कि x1 यू नो दैट x1 y1 इज दिस, x2 y2 इज दिस वन एंड x3 y3 इज दिस। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है जी। 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स, ये किसने निकाला भाई? विपिन, आप भी जुड़े हो बेटा? अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आप भी जुड़े हुए हो, बहुत अच्छे। तो मुझे आपकी आवाज़ से पता लग गया विपिन। मुझे दरअसल नाम बच्चों बहुत कम याद रहते हैं, मैं बाय फेस या बाय वॉइस बच्चों को पहचान लेता हूँ। तो ये आपने सही निकाला है, ठीक है। 25 और किसी का आया भाई? और किसी का नहीं आया? सर आ गया सर 25 सर, स्टेट फार्मूला आ गया, स्टेट फार्मूला से सर निकाला? आ गया सर 25। हाँ, मुझे फोटो भेज देना व्हाट्सएप के ऊपर। और किसी का आया भाई? यस सर आ गया 25। Prove that the area of the triangle whose vertices are given, पहला है t, t minus 2, सेकंड है t plus 2, t plus 2, एंड लास्ट है आपका t plus 3, t is independent of t। ये इंडिपेंडेंट है t से, मतलब जो एरिया होगा उसमें t नहीं दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बेटे आप में से ज़्यादा तो कोशिश क्या करो कि अपना म्यूट कर लिया करो बच्चे, मतलब अपना वॉइस आ रही है बीच में तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप म्यूट कर लो। चलिए ये भी क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या है भाई? बेटा करें सॉल्व इसको क्या? बेटे बीच में आवाज आ रही है बच्चे, इसको बंद करिए। कौन है? विपिन। म्यूट करके रखो बेटा ऐसे। सॉरी सर। करो बच्चे। दानिश बहुत लेटा है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या कोई? क्वाड्रेटिक? हाँ जी, कोई और बच्चा ट्राई करे भाई। क्वाड्रेटिक बन रही है इनकी। आपकी क्या बन रही है देखो।
देखिए इसमें होगा क्या, और ये टाइम इनफ था आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करने के लिए। सिंपली हमें क्या करना था, एरिया वाला फार्मूला ही लगाना था, ठीक है जी, अप्लाई करना था फार्मूला, और उस फार्मूले से हमें पता लग जाना था कि भाई इसमें टी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और कितना एरिया दिया हुआ है, एरिया गिवन है या नहीं, नहीं एरिया नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें होगा क्या, भाई फार्मूला लगाना था हमें, ये आपका x1 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ आना था हाफ, फिर आएगा अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2, x1 की जगह आ जाएगा t इंटू t प्लस 2 माइनस टी, प्लस x2 की जगह आ जाएगा t प्लस 2 इंटू में आ जाएगा आपका t माइनस t प्लस 2, प्लस t प्लस 3 इंटू t माइनस 2 माइनस t माइनस 2। देखो ये सही किया हमने सर, वो सेकंड वाले में t प्लस 2 t माइनस 2 होगा ना सर? बेटे माइनस अंदर चला गया। अच्छा मैं बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो भाई x1 y2 माइनस y3, ये है, बताओ क्या गलती की हुई है। y3 माइनस y1 है सर, वो पूरा माइनस हो जाएगा ना? हाँ तो वो सही तो किया यार, इसमें से पहले इसको मैंने t प्लस 2 माइनस टी कर दो, बात तो एक ही है। सर 4 यूनिट फिर किया हमने x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, सही है, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर जाके यार। फिर हमने क्या किया लास्ट में x3 लिख लिया, यहाँ x3 ये है, y1 माइनस y2 किया, y1 यानी कि t माइनस 2 माइनस दिस, देखो सही तो लिखा है, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर दो। क्या गलती की बताओ, बताओ क्या मिस्टेक है तो बताओ। सही है सर 6 यूनिट आया सर, 6 यूनिट्स आया 6 तो नहीं आएगा यार, सर, आखिरी में 6 यूनिट्स आएगा। टी कैंसिल हो जाएंगे, देखो 30 सब में से कैंसिल हो गया, 6 नहीं आएगा 4 आएगा, क्योंकि 4 ही आ रहा है। हाँ ये आएगा 1/2, फिर आएगा t इंटू 2t प्लस 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 2t प्लस 4, फिर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4t माइनस 12, माइनस 4t 2t जुड़ गया 4t बन गया, कैंसिल हो गया, 8 बच जाएगा, हाफ का 8 हाँ? नहीं 8 थोड़ी ना आ रहा है यार, ये तो गड़बड़ होगी। देखो जरा 6/2 आ रहा है ये तो। यस सर, मेरा भी 4 यूनिट्स ही आ रहा है सर। नहीं यार तो गड़बड़ हो रही है, देखो जरा सर वहाँ पे सर माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 12 है ये, 2 कहाँ से मान रहे हो यार इसको, प्लस का 2 बच जाएगा माइनस 12 है भैया, क्या कर रहे हो सर? 12 है। हाँ गलती करा रहे हो, 4 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 8 मॉड के अंदर और अपॉन 2, ये 4 आएगा, नॉट फाइन 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आसान है। ऐसा ये क्वेश्चन और लिख लो, यस ये क्वेश्चन है फॉर, यस यस सर। एक ही कॉन्सेप्ट लेके उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे पूरा तुम्हारा, इसी से अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k are the points for what value of k are the points k comma 2 minus 2k, फिर है माइनस k plus 1 comma 2k and -4 minus k comma
6 माइनस 2k आर कोलिनियर, आर कोलिनियर मतलब बड़ा साफ है कि हमें एरिया निकाल के इक्वल टू क्या करना है, इनका एरिया 0 कर देंगे सर। हाँ बस 0 करो एरिया। तो एरिया में पता है ये फार्मूला क्या होता है, इक्वल 0 कर देना है इसको। तो वो लगाओ ना फार्मूला ये वाला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और अपॉन में हाफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 0, क्योंकि हाफ तो 0 के साथ टकरा जाएगा ना जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में। दैट इज x1 ये y1, x2 y2, x3 y3, तो आ जाएगा x1 यानी कि k इंटू y2 माइनस y3, 2k माइनस y3 की जगह आ जाएगा ये 6 माइनस 2k यानी कि माइनस 6 प्लस 2k प्लस x2 की जगह माइनस k प्लस y3 माइनस y, ये जाएगा 6 माइनस 2k माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस x3 की जगह क्या है माइनस 4 माइनस k, तो y1 माइनस y2 क्या जाएगा 2 माइनस 2k माइनस y2 में माइनस 2k इक्वल टू 0। 2k और 2k ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4k माइनस 6 k इंटू 4k माइनस 6, माइनस 2k कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस 4k प्लस 4, माइनस 2k प्लस माइनस 4 माइनस k माइनस 2k माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो k को अंदर, 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4k प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 16k, फिर माइनस 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 8 माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 2k इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर 4, अब क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, लास्ट टाइम तुम बना रहे थे क्वाड्रेटिक अब बन रही है 2k 16k और 10 आ गया ये माइनस का 10, तो 16 माइनस 10 कितना हो गया 6 प्लस 2 8k, 8 और 4 12 इक्वल टू 0, 8 से 4 से डिवाइड करो 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आएगा। देखो ये गलती ना हो, चेक कर लो, 8k स्क्वायर प्लस 4k कहीं मिस्टेक हो गई है बेटा, ये कहाँ हुई है, 12k स्क्वायर होगा ना, हाँ k स्क्वायर नहीं 8k स्क्वायर आना ये चाहिए, अगर किसी का ये आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 8k स्क्वायर तो फिर आएगा आपका प्लस 4k आएगा, ठीक है, ये माइनस का 2k है और फिर आएगा आपका माइनस का 4 इक्वल टू 0, नॉट फाइन। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो कहीं मिस्टेक हो गई है ना, ये डिवाइड आप किससे करोगे भाई, 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा और यहाँ 1 है, ठीक है, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी भाई, दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 2k माइनस 1 और एक फैक्टर आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ रही है k की 1/2 और एक माइनस 1, अब दोनों वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। समझ आ गया भाई? सर आपने वो दूसरे स्टेप में वो क्या होता है -2 लिख दिया था, कहाँ बेटा, यहाँ ये ऊपर सर, और ऊपर, हाँ जी यहाँ पे +2 है सर ऊपर और नीचे आपने ये यहाँ ना, हाँ सर वो नीचे मतलब 2 आ रहा था प्लस का आपने नेगेटिव कर दिया था नीचे, हाँ ये गलत है, सही कह रहे हो,
ये समझा गया भाई, होना ये है जो ब्लैक से लिखा है, ये आएगा आपको, देख लेना कहीं गलती होगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है ऐसा ही इसी टाइप का, देखो लिखा है माइनस। हाँ बेटा, सर के की वैल्यू क्या आई? के की वैल्यू आई, एक 1/2 आई है, एक -1 आई के है। की वैल्यू क्या आई? If the सर 1/2 vertices, एक -1/2। हाँ यही है, if the vertices of a triangle have, vertices of triangle have rational, the vertices of triangle have rational coordinates, कैसे coordinates है भाई? rational coordinates, rational coordinates, then prove that the triangle cannot be equilateral, prove that the triangle can't be equilateral, मतलब समझ आ गया ये? जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के वो रैशनल है, कैसे हैं? रैशनल। रैशनल का मतलब हुआ कि जैसे ए है वो x1 y1 है, बी जो है वो x2 y2 है, और सी जो है वो x3 y3। ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, और I1 2 3 है, ये I1 2 3, ठीक है, आई मतलब ऐसे इस तरीके समझ लो। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो तो पता ही है, ये रैशनल नंबर अगर आ गया, ठीक है जी, कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर। भाई सिंपल सी बात है, ये सारे रैशनल नंबर है, ये सारे कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। और एरिया जब निकालोगे वो हाफ, वो फार्मूला लगा के x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला जब लगाओगे आप, ये वाला, इस फार्मूले की वैल्यू रैशनल नंबर ही तो आएगी भाई, एरिया भी तो रैशनल ही आएगा। लेकिन ट्रायंगल का एरिया होता क्या है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अरे इक्विलेटरल का भैया क्या कर रहे हो? सर √3/4 a स्क्वायर। हाँ, सर √3/4 a और स्क्वायर। ए कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो √3/4 इंटू रैशनल नंबर, और √3 कैसा नंबर है? तो इररेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इररेशनल आ गया, नहीं आ गया? रैशनल तो इररेशनल ही है। ये इररेशनल आ गया, वो भाई क्या बोल रहा है, इससे रैशनल आ रहा है, तो रैशनल इररेशनल के इक्वल होता नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर हैं सारे ही, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। ये कंट्राडिक्शन हो गया, दिस इज द कंट्राडिक्शन है, ठीक है। सो दैट्स द फैक्ट, द एरिया ऑफ अ रैशनल नंबर, दैट द एरिया इज अ रैशनल नंबर, हेंस द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, आपसे मैं अभी कहूं कि बताओ ये इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसमें ये दे दिया 1,0, मान लो ये 2,3, ये 4,5, बताओ ये इक्विलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा? नो सर, है ना, ये नहीं बनेगा। इसमें एक पक्का इररेशनल नंबर होना ही चाहिए, अगर सारे रैशनल हैं तो नहीं बनने वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, देखो, इफ द coordinates of 2 points, if the coordinates of 2 points, the coordinates of 2 points, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A and B are, A and B are, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,4 and 5,-2 and 5,-2, ये given respectively. Find the coordinate of any point, find the coordinates of any point, find the coordinates of any point P if given है
इफ पी ए इक्वल टू पी बी, ये जो है वो पी बी के इक्वल है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। कितना दिया है? ये बेटा सेक्शन फार्मूला कैसे लगाओगे इसमें भैया? डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा सर। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला से होगा। आप पी इक्वल टू पी बी आपने लगा दिया तो उसमें सेक्शन क्यों लगा रहे हो यार? तुम लोगों की कॉपी चेक की है, उसमें भी बड़ा सेक्शन फार्मूला लगाते हैं लोग। पी ए पी बी के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपने वो जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई मान लो। क्या मान लिए? एक्स वाई। तो उसकी पहले इससे डिस्टेंस 3/4 से वही फार्मूला जो x1 माइनस x2 पता है ना आपको, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? पीबी। पीबी यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कुछ गलत दिख रहा है? अब होगा क्या कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, और ये कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ? तो दूसरे में भी कोई इक्वेशन बनेगी क्या? लीनियर? बस ये लीनियर बनेगी तुम्हारी, ये वाली बनेगी। दूसरे में क्या होते हैं जो एरिया वाला है उससे भी एक इक्वेशन बनेगी, उससे भी लीनियर बनेगी, दोनों से लीनियर बनेगी और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? जी सर। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन और बना दो आप एक। यहाँ लीनियर इक्वेशन बनेगी हाफ, तो ये एरिया वाली, तो क्या लेंगे? एक्स वाई 1, वो एक्स वाई लिया हुआ है उसको मैंने। समझ रहे मेरी बात? किसको लिया है पता लग गया? 3 4 1 5 माइनस 2 1, और एरिया प्लस भी आ सकता है, माइनस, मतलब वो फार्मूले में प्लस माइनस आ सकता है। वैसे तो हमें पता है कि भाई यहाँ तो कैसा होगा, प्लस हो, मतलब एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो। यस सर। दो वैल्यूज आएगी। सर ये भी मैं लिख देता हूँ। एक आएगी, कैसे करते हैं वो बता दीजिए सर। हाँ जी, तो ये इस वाले फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है। इसको आपने लिखा हाफ, तो लिखना एक्स, यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स। एक्स का पूरा कॉलम छोड़ दो, एक्स की पूरी रो छोड़ दो, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 1 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 माइनस -2 को 1 से कर दो, -2 1 से करेगा तो -2 आएगा या +2 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? फिर पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है। इस बार y को ले लो, y का पूरा कॉलम छोड़ दो, y की पूरी रो ड्रॉप कर दो, तो ये आ जाएगा 3 × 1 3 -5 प्लस 1, 1 का पूरा कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा -6, 5 4 से करेगा 20, माइनस का 20 समझिए? ओके सर, ये फिर से समझा दीजिए। दोबारा समझा देता हूँ भाई। ये x जो था इसका पूरा कॉलम ड्रॉप कर दिया, इसकी पूरी रो ड्रॉप कर दी, ये रो होती है ये वाली, और इसको कॉलम कहते हैं। x को यहाँ लिख दिया, जिसको लिखा उसको कॉलम ड्रॉप कर दो, उसकी रो छोड़ दो, बाकी जो बचे होते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 4 को 1 से कर दिया जाता है, 4 आ गया, -2 को 1 से कर दिया जाता है, -2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा था तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा। फिर आपने बाद में 1 1 ले लिया है। हाँ, बाद में 1 1 ये ले लिया लास्ट में तो 1 1 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में तो 1 1 ले सकते हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। वो मैंने जब फार्मूला कराया था तो उसमें ये 1 1 ही लिया था मैंने। देखो जरा फार्मूला में, उसमें x1 y1 1 1 इस तरीके से लिया था मैंने जब स्टार्टिंग में। दानी आप थोड़ा सा लेट आए हो बेटा, आप स्टेयर फार्मूले से भी कर सकते हो, स्टेयर फार्मूले में भी नहीं प्रेजेंट थे। ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू क्या कर दो? +-10, क्योंकि यार देखो एरिया हमें पता है कि इसको मॉडुलस लेना है, मॉडुलस तो प्लस ही लेता है वैल्यू हमेशा। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? एक बार माइनस का भी ले सकते हैं, 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से। अब पूरा सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद में 6x माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 26 आएगा, इसको पूरे को इक्वल टू, तो 2 उधर जाके 10 से मल्टीप्लाई कर देगा 20, ये आएगा 6x। हाँ, x + 3y = 1 आ रहा है सर। x + 3y = 1 1 नहीं, ये आएगा क्या?
देखो 20 भी तो जोड़ोगे ना साथ में, ये टू जाके यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेगा 10 से, ये आएगा 6x प्लस सर मेरा x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 26 इक्वल टू प्लस माइनस 20 आएगा, ये आएगा। तो क्या कर रहे हो तुम? अरे ये जो कि 2 जाके तो मल्टीप्लाई भी तो करेगा। अब इसको एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, दो वैल्यू आ रही है। दोनों वैल्यू लेंगे ना भाई। एरिया अगर मुझसे कोई कह देगा कि भाई एरिया 10 यूनिट है, तो हम तो प्लस माइनस मान के चलेंगे ना उसको। सर फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। हाँ, अब यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन आई है और एक और आएगी, जब आप माइनस लोगे तो एक और बनेगी, वो बनेगी 6x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से वो जो लीनियर पहले बनाई थी x और y की निकाल दो, तो y की भी 2 आएंगी, x की भी 2 आएंगी, यानी कि एक आ जाएगा आंसर आपका, एक आ जाएगी 7,2 और एक आएगी, आप सॉल्व करो 1,0 करके देखो, ये आएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस कॉन्सेप्ट का, वो मैं करा देता हूँ। जिसने इतना कर लिया उसके लिए इनफ है, मतलब सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कराए मैंने। मुझे लगता है इससे टफ क्वेश्चन कभी भी किसी भी कंपटीशन में आ सकता है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। और आज तक मैंने जितने पेपर देखे उसमें एरिया से रिलेटेड इससे टफ क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ट्रायंगल के एरिया से। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 3 पॉइंट्स, जो क्वेश्चन मैंने दिए इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, यूट्यूब पे भी वीडियो चली जाएगी, ये दोबारा से मैच करना, खुद से भी करना ट्राई, ठीक है। ये वीडियो तो पड़ी रहेगी इसके ऊपर, जब आप लोग आईआईटी का एग्जाम दोगे उससे पहले भी रिवीजन कर सकते हो उसको, ठीक है जी। है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, ये करो। यस सर, आ रही। नंबर ऑफ सच पॉइंट्स, बताओ भाई ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, तुम बताओ देव, समझाओ मतलब क्या है। लास्ट क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड, और मैं लेक्चर इसके बाद क्लोज कर दूंगा, लेकिन ये मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हाँ भाई, सर ओरिजिन से एंगल 90 डिग्री बना रहा है। घोचू बिल्कुल, ओरिजिन से कब बोला उसने? पीआरक्यू ये सर ट्रायंगल, उसने बोला पीआरक्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब ओरिजिन से बोल रहा है, क्या मतलब है यार? ओरिजिन का क्या लेना देना है यहाँ पे? यहाँ सर्कल की बात हो रही है, ये लो भाई। नो सर, मैं कह रहा हूँ सर एक्स एक्सिस पे वेट कर रहा है कि अच्छा देखो मैं बताता हूँ, हो क्या रहा है, गिवन दैट P 3,1 और Q 6,5 और R X Y आर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, सच दैट PRQ इन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पता कब बनता है? जब डायमीटर बनाता है सर्कल के किसी भी एक आर्क के ऊपर एंगल। नहीं समझे तो मेरी बात? यस सर। जब डायमीटर जाके सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जाके एंगल बनाता है, वो 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। तो ये बना रहा है जाके 90 डिग्री। तो अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है मेरा P, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं P के 3,1, वो यहाँ ले लेता हूँ मैं। Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,5, उसको यहाँ कंसीडर कर लिया। और जो R है, कौन सा R? R के कोऑर्डिनेट क्या है? R यहाँ ले लो कहीं, क्योंकि R उसने बोला 90 डिग्री बना रहा है, बोला ना ऐसा? R ये, हाँ बेटा, R यहाँ के ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ये R है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अब ठीक है, क्वेश्चन इजी हो गया हमारा।
और इसने बोला है कि एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना गिवन है 7, यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहां समझना मेरी बात, इस तरीके से वो जाके एम पे मीट कर रहा है मान लो, तो हाफ RM इंटू PQ, PQ आपका यही है ना, तो PQ ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बेस इनटू हाइट, और RM निकालोगे कितना भी, कितना आएगा RM, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 5 दे रखी है, पहले PQ निकालना पड़ेगा। PQ कितना आएगा 5 आएगा ना, तो 5 का हाफ कर दो, सर पहले ये लेंगे, 5 का हाफ रेडियस कितनी आएगी 2.5 आ जाएगी, RM निकाल 2.5 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, RM निकल आएगा यहाँ से, बहुत आसान है। यस सर, RM इंटू PQ इक्वल टू 7 किया, यहाँ से RM की वैल्यू आ जाएगी, PQ की वैल्यू रख दो, PQ की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 5 आएगी सर, PQ 5 रख दो यहाँ, तो 2 उधर चला गया, 14/5 कितना आ गया 2.8, यस 2.8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यस सर आ गई 2.8, यस सर। और एक बात ध्यान रखना, RM की वैल्यू कभी भी रेडियस से बड़ी नहीं हो सकती। सर R तो इनफिनाइट आंसर होना चाहिए इसका, इनफिनाइट क्यों आएगा भैया, RM जो है वो 2.8 आ गया, RM कभी भी इससे बड़ा कैसे हो जाएगा रेडियस से, क्या बात वो नहीं, हाँ पॉइंट है ना, R कितने पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे तो इनफिनाइट पॉइंट बन सकते हैं, इनफिनाइट नहीं बनेंगे, नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। बताओ क्यों, अभी तो बताया मैंने। अरे भैया 2.8 कभी भी 2.5 से, ये मतलब रेडियस, ये भी तो रेडियस है एक हिसाब से, ये यस सर, यस सर, तो ये 2.5 से बड़ा कैसे हो जाएगा, यस सर, तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं कभी भी, यस सर, मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा यस सर, जिसमें ये कोऑर्डिनेट हो और Yes. RXY हो, जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा हो और एरिया 7 आ जाए, ऐसा ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है। अगर ये R जो डिस्टेंस हमने निकाली थी ये वाली, अगर ये 2.5 से लेस आ जाती तो इनफाइनाइट आता, तुम्हारा आंसर सही था, यस समझ गए। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए, ठीक है, यस हाँ ठीक है। बाकी फिर लेक्चर यही कंप्लीट करता हूँ मैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटी डेली की डेली जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने आप लोग करा करो, उतने आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आज, ठीक है। दानिश, क्षितिज, देव और कौन है बच्चे हैं, विपिन, तो आप लोगों को ये समझ आएगा। क्षितिज आप भी हो मेरी लाइन पे, हाँ। तो नेशनल लेवल का अगर प्लेयर बनना है, ये बात आज मैंने क्लास में बोली थी कि तुम्हें हम नेशनल लेवल का प्लेयर बनाना चाहते हैं, नेशनल लेवल का प्लेयर बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना।